आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जब रिसेशन आ जाएगा, क्योंकि मार्केट में न्यू बुकिंग का धंधा ज़्यादा दिन तक चलने की उम्मीद कम है, क्योंकि लैंड धीरे धीरे बिल्डर्स बेची जा रहे हैं। जैसे जैसे लैंड बिकती जा रही है तो लैंड बैंक ही जब नोएडा में कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब न्यू बुकिंग भी नोएडा में कम हो जाएंगी। जब नोएडा में न्यू बुकिंग का धंधा कम हो जाएगा तो 1200 लोग जो तुम्हारे साथ डेडिकेटेड जुड़े हैं, तो आपके लिए उनके कमाई के लिए आपने क्या सोचा है? ये सवाल आपने मेरे से पूछा है, बहुत अच्छा है। अभी इसका जवाब देता हूँ मैं आपको। इसका जवाब सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि रिसेशन का इम्पैक्ट किन किन लोगों पे पड़ेगा। रिसेशन का इम्पैक्ट सबसे पहले बिल्डर ऑफिस के लड़कों पे पड़ता है। जैसे ही प्रोजेक्ट बिक जाता है तो मोस्टली बिल्डर अपने वहाँ जितने भी लड़के एडहोक बेसिस पे रखे होते हैं उनको निकाल देते हैं। अभी एक आपको एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली मैंने 3 महीने पहले एक ऐड दी थी जॉब की। तो उसमें क्या हुआ कि बिल्डर गुड़ ऑफिस से मेरे पास लोग जॉब मांगने आए। वो गाजियाबाद से आए थे। मैंने उन्हें बोला, आप तो बिल्डर ऑफिस में काम करते हैं, ब्रोकर की नौकरी मांगने आए हैं और वहाँ आपकी तनख्वाह ज़्यादा है, मेरे यहाँ क्यों काम करना चाहते हैं? तो उसने जो हमें मुझे मेरे से अपने आइडियाज़ शेयर किए वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसने बोला कि जैसे ही प्रोजेक्ट बिक जाता है तो बिल्डर आदमियों की ज़रूरत नहीं रहती, वो दूसरे प्रोजेक्टों में उन्हें ट्रांसफ़र कर देता था जो दूसरे स्टेट्स में होते हैं। तो बाय फोर्स जॉब छोड़नी पड़ जाती है। जैसे गाजियाबाद के आदमी को हरिद्वार भेज दें प्रोजेक्ट में, या उत्तराखंड में भेज दें, या बोलें आप फिट ही नहीं हो काम करने के लिए, क्योंकि बिल्डर को आदमी की ज़रूरत ही नहीं, प्रोजेक्ट बिक चुका है। क्योंकि बिल्डर पे नौकरी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होती है। अगली वाली बात मैंने बोला, जो अच्छा काम करता है उसको तो नौकरी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उसने जो बताया उसके बाद तो एक बार मैं भी सोचने में मजबूर हो गया कि ये ठीक कह रहा है कि गलत। उसने बोला, साहब मैंने अपने यहाँ 500 में से सर 200 मकान तो मैंने खुद ही बेचे हैं मेहनत करके। तो मैंने जब 200 बेचे तो आपको फिर बिल्डर ने क्यों निकाला? वो कहता है, मुझे कंप्लेनें भी मेरे खिलाफ सबसे ज़्यादा थी कि मैं लोगों को लोन नहीं दिलवा पा रहा था। मैंने लोगों को प्रॉमिसेस किए थे कि मैं तुम्हारी ट्रांसफ़र यूनिट करा दूंगा, अच्छी यूनिट्स में मूव करा दूंगा, ये आज ये मकान ले लो। तो कंप्लेन भी जो ज़्यादा बेचेगा सबसे ज़्यादा उसी के अगेंस्ट होगी। जब कंप्लेंट्स उसके अगेंस्ट ज़्यादा होंगी तो वो सभी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। लोगों को बहाना मिल जाएगा कि इस आदमी ने आपके कंपनी के बोला था मालिक को कि इसके प्रॉमिस पे हमने ख़रीदा। तो मालिक क्या करेगा? सबसे पहले उस अफसाद की जड़ को ही निकाल देगा कि जिससे अपने रेफरेंसेस दिए हैं इसी को ही निकाल दो, जिससे मेरा काम स्मूथ हो जाए और कस्टमर को बोलूँ उसने गलत प्रॉमिस किए थे इसलिए तो इसको निकाला है। ये सुनने के बाद बहुत बुरा भी लगा। इसका मतलब है जो बिल्डर पे लोग काम कर रहे हैं वो भी, उनकी भी जॉब सिक्योर नहीं है। फिर मेरे दिमाग में आया कि बिल्डर के आदमियों को भी तो मुझे समझाना चाहिए, किसी ना किसी दिन वो भी ऐसी सिचुएशन में आएंगे। आज वो हम जैसे सब ब्रोकरों को के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं या सुतेला व्यवहार कर रहे हैं, तो कभी उनका दिन भी आएगा जब उनको भी जॉब की ज़रूरत पड़ेगी। अगली वाली बात, जब मैं सेंचुरी 21 में था तो मुझे रिसेशन का बड़ा अच्छा आंसर मिला। रिसेशन में क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में सेल डबल हो जाती है, रेंटिंग सेल परचेज की मार्केट में आग लग जाती है। तो अगर मैं उदाहरण के लिए 1200 लोग हैं तो 1200 में से मैं ये मान लूँ कि 1200 में से 600 लोगों के घर तो किराए पे चढ़ने के लिए होंगे, एक एक दो दो कमरे। मैंने क्या करना है, सिर्फ एक घर का किराएदार दूसरे घर में मूव कर देना और दोनों लोगों को कमाई थोड़ी सी दे देनी है।
दूसरा, जब 1200 लोग होंगे तो 60 या 50 घर तो बिकने के लिए आएंगे। जब उसकी जो कमाई होगी वो भी 50 लोगों में तो सर बांट ही दूंगा, क्योंकि किसी के पास एक बायर होगा, दूसरे के पास एक सेलर होगा। तो 50 मकान बिकने पर 100 लोगों को नौकरी तो वैसे ही मिल गई। अगर मेरे यहाँ 1200 लोग आएंगे तो कोशिश करूँगा कि उनको एक ऐसा फंडा समझाऊंगा कि रिसेशन मेरे यहाँ कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि जितने भी प्राइमरी मार्केट के मकान हैं वो 2 साल या 3 साल के पोजेशन के बाद सेकेंडरी मार्केट के मकान अपने आप बन जाते हैं। जब सेकेंडरी मार्केट में मकान फिर दोबारा सेल रीसेल होगी, किसी भी प्रोजेक्ट में हमेशा 25% हमेशा इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उन्होंने भी अपने माल बिकवाना होगा, तो उसमें भी हमें कमीशन मिल जाएगी। आई थिंक जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा मैंने उसका जवाब आपको दे दिया। थैंक यू वेरी मच।